आज हम इतिहास के एक ऐसे खुफिया पन्ने को खोलने जा रहे हैं जिसका नाम सुनते ही साजिश, यातना और सरकारी रहस्यों की तस्वीरें दिमाग में घूमने लगती हैं। तो क्या ये सब सच है या सिर्फ एक कहानी? चलिए आज MK अल्ट्रा की रहस्यमयी दुनिया में उतरते हैं। लेकिन सबसे पहले एक बहुत ही बुनियादी सा सवाल, क्या वाकई किसी इंसान की सोच, उसकी यादें, उसकी पूरी शख्सियत को मिटाकर उसे एक जीती जागती कठपुतली बनाया जा सकता है? सुनने में यह किसी फिल्म की कहानी लगती है ना? पर यही सवाल प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा के बिल्कुल सेंटर में था। देखिए, MK अल्ट्रा को समझने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे जाना होगा। 1950 के दशक में, जब पूरी दुनिया दो बड़ी ताकतों में बंटी हुई थी और हर तरफ एक डर का माहौल था, और यही डर MK अल्ट्रा की असली वजह बना। तो ये दौर था कोल्ड वॉर का। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हर चीज को लेकर एक होड़ मची थी, चाहे वो नए हथियार हों या फिर जासूसी के नए तरीके। इसी दौरान कोरियाई युद्ध से लौटे कुछ अमेरिकी सैनिकों का बर्ताव बहुत अजीब था, मानो वो कोई और ही इंसान बन गए हों। बस यहीं से अमेरिका में एक नए किस्म का डर फैलने लगा, और इस डर को एक नाम दिया गया, ब्रेन वॉशिंग। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को ये लगने लगा कि उनके दुश्मन देशों ने इंसानी दिमाग को काबू में करने का कोई तरीका खोज निकाला है, और ये ख्याल ही उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। वो हर हाल में इसका सच जानना चाहते थे। और इसी डर ने CIA के अंदर एक बहुत ही खतरनाक सोच को जन्म दिया। उनकी सोच सीधी थी, अगर दुश्मन ऐसा कर सकता है तो हमें सिर्फ इसका तोड़ नहीं निकालना, बल्कि हमें इस खेल में उनसे बेहतर बनना होगा। और इस सोच के आगे सही गलत, इंसानियत, सब कुछ पीछे छूट गया। तो बस इसी डर और होड़ के माहौल में CIA ने अपना शायद सबसे विवादित और खुफिया प्रोग्राम शुरू किया। एक ऐसा प्रोग्राम जिसका नाम था MK अल्ट्रा। बात है साल 1953 की। CIA ने ऑफिशियली एक ऐसे प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी जिसके बारे में सरकार के अंदर भी गिने चुने लोगों को ही पता था। मतलब इसे टॉप सीक्रेट रखा गया था। इस बेहद खुफिया प्रोग्राम का कोड नेम था MK अल्ट्रा, एक ऐसा नाम जो आगे चलकर अमेरिकी इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक बनने वाला था। इस प्रोग्राम को लीड कर रहे थे सिडनी गॉटलीब नाम के एक केमिस्ट, और मिशन बिल्कुल साफ था, ऐसे तरीके ढूंढो जिनसे किसी भी इंसान की हिम्मत तोड़ी जा सके, उससे कोई भी राज उगलवाया जा सके या फिर उसके बर्ताव को अपनी मर्जी से बदला जा सके। यहाँ तक कि वो ये भी जानना चाहते थे कि क्या किसी की यादें पूरी तरह से मिटाई जा सकती हैं। अपने इन खतरनाक मकसदों को पूरा करने के लिए MK अल्ट्रा ने जो तरीके अपनाए वो आज भी हमें चौंका देते हैं। और सबसे डरावनी बात ये थी कि इन प्रयोगों का शिकार अक्सर आम लोग हुए, जिन्हें इस बात की भनक तक नहीं थी कि उनके साथ क्या हो रहा है। इस पूरे प्रोग्राम में एक चीज थी जो उनका सबसे मशहूर और कह सकते हैं कि सबसे पसंदीदा टूल बन गई। एक ऐसा केमिकल जो सीधा दिमाग पर असर करता था। जी हाँ, LSD, एक बहुत ही पावरफुल ड्रग जो इंसान को ऐसी दुनिया में ले जाता है जिसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं होता। CIA को लगा कि शायद यही वो चाबी है जो इंसानी दिमाग पर कंट्रोल का ताला खोल सकती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ये सब कुछ गैर कानूनी तरीके से हो रहा था। कई लोगों को उनकी इजाज़त के बिना धोखे से LSD दिया गया और फिर छिपकर उनके रिएक्शन को स्टडी किया गया। जरा सोचिए, किसी का दिमाग उसके काबू से बाहर हो रहा हो और उसे ये भी ना पता हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। पर कहानी सिर्फ LSD पर ख़त्म नहीं होती। MK अल्ट्रा ने हिप्नोसिस, इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी, लोगों को कई कई दिनों तक सोने ना देना या उन्हें बिल्कुल अंधेरे और खामोशी में बंद कर देने जैसे कई भयानक तरीके अपनाए। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी रिसर्च जारी रखने के लिए गुपचुप तरीके से यूनिवर्सिटीज़, अस्पतालों और जेलों को भी फंडिंग दी। तो इन भयानक प्रयोगों का नतीजा क्या हुआ? सिर्फ डेटा नहीं, बल्कि तबाह होती जिंदगियां। और जब इस प्रोग्राम की सच्चाई बाहर आने का डर पैदा हुआ तो उसे दबाने की हर मुमकिन कोशिश की गई। फ्रैंक कोल्सन की कहानी शायद MK अल्ट्रा की सबसे बड़ी त्रासदी है। वो अमेरिकी सेना के एक साइंटिस्ट थे। कहा जाता है कि एक मीटिंग के दौरान उन्हें बिना बताए LSD दे दिया गया। इसके कुछ ही दिनों बाद वो बुरी तरह डिप्रेशन में चले गए और एक होटल की 13वीं मंजिल से गिरकर उनकी मौत हो गई। ऑफिशियली तौर पर इसे सुसाइड बताया गया, पर सवाल आज भी उठते हैं कि क्या ये वाकई एक सुसाइड था। अब जरा इस साल पर गौर कीजिए, 1973।
ये साल MK अल्ट्रा की कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ लेकर आया। ये वो साल था जब CIA के डायरेक्टर रिचर्ड हेल्म्स ने MK अल्ट्रा से जुड़ी ज़्यादातर फाइलों और रिकॉर्ड्स को नष्ट करने का आदेश दे दिया। जाहिर है, जब किसी खुफिया प्रोग्राम के सबूत जलाए जाते हैं तो सिर्फ कागज़ नहीं जलते, बल्कि सच्चाई को भी दफनाने की कोशिश की जाती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या MK अल्ट्रा कामयाब हुआ? क्या CIA वो कर पाई जो वो करना चाहती थी? चलिए देखते हैं कि इस खतरनाक प्रोग्राम की असली विरासत क्या है। देखिए, जो भी सबूत हमारे सामने हैं वो एक ही तरफ इशारा करते हैं। CIA किसी के दिमाग को कंट्रोल करके उसे अपनी कठपुतली बनाने में तो नाकाम रही, लेकिन जो हुआ वो शायद उससे भी ज्यादा बुरा था। उन्होंने मन पर नियंत्रण तो नहीं पाया, पर मन का विनाश जरूर कर दिया। MK अल्ट्रा ने ये दिखा दिया कि इंसानी दिमाग को तोड़ा जा सकता है। इसके शिकार हुए लोगों को जिंदगी भर के लिए मानसिक ट्रॉमा, याददाश्त में कमी और ऐसे गहरे मनोवैज्ञानिक जख्म मिले जो शायद कभी नहीं भर सकते। MK अल्ट्रा जैसा प्रोग्राम तो ऑफिशियली खत्म हो गया, पर क्या दिमाग को प्रभावित करने की ये दौड़ वाकई खत्म हुई है? आज हमारे आसपास एल्गोरिदम, सोशल मीडिया और टारगेटेड प्रोपेगेंडा जैसे नए हथियार हैं। तरीके भले ही बदल गए हों, लेकिन मकसद शायद आज भी कहीं ना कहीं वही है। और इसीलिए MK अल्ट्रा जैसी कहानियों को जानना, उन्हें याद रखना बहुत ज़रूरी है। इतिहास के ये काले पन्ने हमें सुकून देने के लिए नहीं, बल्कि हमें चेतावनी देने के लिए होते हैं कि जब ताकत बिना किसी जवाबदेही के काम करती है तो उसके नतीजे कितने भयानक हो सकते हैं। तो एक आखिरी सवाल, दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार आखिर है क्या? कोई एटम बॉम्ब या मिसाइल, या फिर खुद इंसानी दिमाग जिसे कंट्रोल करने की कोशिश सदियों से चलती आ रही है? इसके जवाब सोचने के लिए हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं।